हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपनी क्लास में क्या पढ़ रहे हैं, रस पढ़ रहे हैं। तो हम अब तक जितने रस को पढ़ चुके हैं उसमें से जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो हमारा होगा विभत्स्य रस। ठीक है, तो विभत्स्य रस को समझते हैं कि विभत्स्य रस क्या होता है। देखो, एक परिभाषा आती है कि जिस भी काव्य को पढ़ने में जब हमें उसके आनंद की प्राप्ति होती है तो हम उस भाव को क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें करुण रस की और अगर हम बात करें विभत्स्य रस की, तो इन दोनों में कहीं पे भी आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। करुण रस में शोक होता है और विभत्स्य रस में होता है जुगुप्सा, गिलानी, यानी कि जिसमें आपका मन खराब हो जाए, जिसको देखकर आपका मन क्या हो जाए, खराब हो जाए। ठीक है, तो ये वाली चीज जो आ जाती है, इसमें कहीं पे भी हमें ऐसा नहीं होता कि कहीं आनंद की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, चलो एक बार को हम विभत्स्य रस को ये कह सकते हैं कि भाई विभत्स्य रस में क्या होता है कि जो इसका क्या करते हैं, खाते हैं कुछ जानवर। ठीक है, तो उन जानवरों को क्या हो रही है, उन्हें आनंद की प्राप्ति हो रही है। लेकिन रस क्या होता है, रस क्या कर रहा है, रस देता है मनुष्य को, है ना। रस का मतलब होता है कि आनंद की प्राप्ति करवाना। लेकिन यहाँ पे ये समस्या आती है पूरे रस में कि इन दोनों में, विभत्स्य रस में और करुण रस में, कहीं पे भी किसी को भी आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, तो ये एक समस्या इसमें काउंट की जाती है। क्लियर है। अब बात करते हैं विभत्स्य रस होता क्या है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे विभत्स्य रस के स्थायी भाव, उसका विभाव, उसका अनुभाव की। ठीक है, और उसके संचारी भाव की। ठीक है, अब मैंने आपसे पिछली क्लास में भी कहा था कि भाई इन्हीं के कारण, इन्हीं सभी चीजों के कारण, इन्हीं भावों के कारण ही हम क्या करते हैं, विभत्स्य रस की परिभाषा को बनाते हैं। ठीक है, तो विभत्स्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, ग्लानि या फिर जुगुप्सा। ठीक, ग्लानि या फिर जुगुप्सा। ग्लानि का मतलब होता है कि किसी चीज को देखकर आपका मन खराब हो जाना, आपको क्या हो जाना, आपको थोड़ा सा बुरा लगना उस चीज को देखकर। आलंबन, विभाव के दो भाग हो गए, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन क्या दे रहा है, दुर्गंध में मांस, रक्त, अस्थि, यही सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब समझते हैं उद्दीपन क्या है। रक्त, मांस का सड़ना, उसमें कीड़े पड़ना, दुर्गंध आना, पशुओं को उन्हें नोचकर खाना। ठीक है, ये उसका उद्दीपन होता है जिसकी वजह से हमें ये भाव उत्पन्न हमारा हुआ। अनुभाव क्या है, नाक का टेढ़ा करना, मुंह बनाना और उसे थूकना। ठीक है, संचारी भाव ग्लानि, आवेग, शंका, चिंता, व्याधि। ठीक है, देखो, अब इन सारे भावों को मिलाकर जो विभत्स्य रस की परिभाषा बनती है वो क्या बनती है कि जिस रस में, विभत्स्य रस क्या होता है कि जहां पे आपको क्या हो, ग्लानि की, यानी कि किसी भी ऐसे, कोई मान लो कोई मर गया है, कोई डेड बॉडी है और वो सड़ रही है वहां पड़े पड़े, और कोई भी जानवर, चील, कौवे या फिर कोई भी डॉग हो गया या फिर कोई सियार हो गया, ये सब लोग आके उसको क्या कर रहे हैं, नोच नोच के खा रहे हैं। ठीक है, तो जहां पे भी आपको इस तरह का विभत्स्य दिखाई दे, इस तरह की जुगुप्सा दिखाई दे, इस तरह की ग्लानि, इस तरह का अजीब चीजें आपको दिखाई दे, यानी कि वहां पे जो रस, जो भाव आपके मन में उभरेगा वो किसके लिए का होगा, वो आपका विभत्स्य रस के लिए होगा। इतनी चीज क्लियर है। ठीक है, तो जिस भाव में आपका मन खराब हो जाए, जिसमें आपको रक्त, मांस, कीड़े उसमें सड़ना, उसमें से दुर्गंध में मांस मांस का आना, और उसमें से आपका भाव निकलना, मुंह बना रहे हैं आप, थूक रहे हैं उस चीज को देखकर। ठीक है, तो जैसे अगर आप कहीं सड़क पर जा रहे होते हैं, आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई डॉग या कुछ भी, और किसी भी बस के, किसी की भी नीचे आके क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। तो आप उसको देखकर एकदम मुंह फेरने की कोशिश करते हैं, उसमें देखकर आपका मन खराब हो जाता है। ठीक है, तो यही सारी चीजें किसकी, विभत्स्य रस की परिभाषा बनाते हैं। अभी आप आराम से इसकी परिभाषा को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके उदाहरण। ठीक है,
तो उदाहरण क्या कहता है कि आंख निकाल कर आ जाते, ठीक है, आंख निकाल कर आ जाते, क्षण भर को उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव खींच खींच कर, कौवे, शव खींच खींच कर कौवे, चुभला चुभला कर खाते, चुभला चुभला कर खाते। ठीक है, आंख निकाल कर आ जाते, क्षण भर कर उड़ जाते, शव खींच खींच कर कोहे, चुभला चुभला कर खाते। तो ये क्या है, ये हमें एक चीज बता रहे हैं कि भाई किसी का शव पड़ा हुआ है। ठीक है, किसी का क्या है, शव है, और उस शव को क्या कर रहे हैं, कौवे चील ये सब लोग क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, पहले आंखें निकाल कर खा गए। तो ये जो एक दृश्य होगा, ठीक है, ये जो एक दृश्य होगा, इन सारी चीजों को मिला के इस उदाहरण ने उसी दृश्य को क्या किया है, उसी दृश्य को दिखाया है कि भाई विभत्स रस आखिर होता क्या है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज। ठीक, चलिए इसको नोट करते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए कि भाई आप इसकी परिभाषा हमें दीजिए, इसकी परिभाषा हमें दीजिए, तो अब आप परिभाषा में आप हमें बताइएगा कि भाई आप इसकी परिभाषा किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसकी परिभाषा बनाऊंगी तो मैं इन सारी चीजों को दुर्गंध में मांस को, रक्त को, अस्थि को, रक्त मांस का सड़ना, कीड़े पड़ना, नाक, इन सारी चीजों को मैं एक नाम दे दूंगी, घृणित, घृणित वस्तु, घृणित वस्तु या जीव को देखकर, घृणित वस्तु या जीव को देखकर जिस भाव की उत्पत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे विभत्स रस कहते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को हमने कह दिया घृणित, यानी कि जो देखने योग्य नहीं है, जिन्हें हम आराम से अपने आप से नहीं देख सकते। तो इन घृणित वस्तुओं को देखने से जिस भाव की उत्पत्ति होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही विभत्स रस कहते हैं। ठीक है, जिसका स्थायी भाव ये होगा, परिभाषा ये होगी और उसका उदाहरण ये होगा। क्लियर है इतनी चीज, इसको जरा नोट कीजिए, आगे चलते हैं। अगला रस हमारा होता है भयानक रस। ठीक है, तो भयानक रस का क्या मतलब होता है कि जहां पर भी आपको भय, डर का अनुभव होता है, डर का एक क्या हो जाता है, आप किसी चीज को देखकर डर जाते हैं और उसी का आप क्या दिखाते हैं, उसी का एक भाव अपने आप को दिखाते हैं कि हाँ हम डर गए। कैसे पता चलेगा आप डर गए, वरना आपने एक मूवी है कि लक्की द रेसर, उसमें है अल्लू अर्जुन की कोई मूवी है वो। ठीक है, तो उसमें वो लक्की उसका नाम होता है, तो वो एक लिफ्ट में जब सफर कर रहा होता है, तो उसमें वहां पर जो हीरोइन होती है, जो एक्ट्रेस होती है उस मूवी की, ठीक, तो वो वहां पर खड़ी रहती है, लिफ्ट जो है अचानक से हिलने लगती है। ठीक, तो लेकिन वो लड़की जो जो उसमें वो एक्ट्रेस है, वो ऐसे ही खड़ी रहती है, बिल्कुल रिमेन शांत। ठीक है, मूवी सभी ने देखी होगी वो। ठीक है,
तो उसमें क्या होता है, वो एकदम से ऐसे चुपचाप ऐसी खड़ी है, लेकिन जो अल्लू अर्जुन होता है वो बुरी तरह से घबरा जाता है, वो होता है डर। ठीक है, क्योंकि लिफ्ट ने अचानक से क्या कर दिया, चलना शुरू कर दिया, और वो बहुत तेज चल रही थी, है ना, क्या हो गई थी, अनमैनेज्ड हो गई थी। ठीक, लेकिन वो लड़की ऐसे ही खड़ी रहती है। उससे बाद में पूछता है अल्लू अर्जुन कि आपको डर नहीं लगा? वो कहती हाँ मैं डरी थी। कैसे डरी थी? आपके कोई भाव तो आए नहीं, है ना। तो उसको पता ही नहीं चला, वो लड़की डर रही थी, ठीक है, लेकिन उसने क्या हुआ था, उसने कहा कि नहीं, हम अपने जो इमोशंस होते हैं, अपने जो भाव होते हैं, उन पे क्या करके रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। मेरे पापा ये मुझे सिखाते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं मैं आपसे भी ज्यादा डरी थी, लेकिन उसने भाव को प्रकट नहीं किया। ठीक, बाद में वो इमेजिनेशन में जाके अपने बाल नोच रही होती है और बहुत तेज चिल्ला रही होती है, तो वो अपने डर को वहां पर क्या करती है, दबाने की कोशिश करती है कि हाँ मैं अपने भाव को वहां पर दिखाई नहीं दूंगी। ठीक, तो वो बाद में पूछता भी है कि भाई ऐसा क्यों? कहते हैं कि दिखाना क्यों जरूरी है हर चीज को। ठीक है, वायर उठाती है, कहती है इसमें करंट है, हाँ है, दिखता है, कह रही नहीं दिखता है। ठीक है, तो भाव क्यों दिखाना, वो एक इस तरह का एक उदाहरण देती है। लेकिन ये चीजें क्या होती है, भाव जो होता है वो दिख ही जाता है। अब उसको पता नहीं चला कि भाई वो डरी के नहीं डरी, वो नॉर्मल ऐसे ही खड़ी रही। ठीक है, अगेन फिर से वो बैंक में मिलती है, तो वही चीज है कि भाई आप भाव को किस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, तो इस पे कोई ऐसा नहीं कि आप कंट्रोल कर रहे हैं या कुछ भी है। तो यहाँ पे क्या होता है, भाव ही होता है, भाव को आप जब तक दिखाएंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए अब इसका स्थायी भाव क्या होगा, स्थायी भाव होगा इसका भय, डर। ठीक है, स्थायी भाव क्या होगा, भय। आलंबन क्या होगा, जिसकी वजह से भय उत्पन्न हुआ, आलंबन क्या होगा, कुछ भी हो सकता है भाई, किसी भी वस्तु वस्तु का दर्शन हो गया जो कि काफी भयानक है देखने में, या कोई जंगली जानवर हो गया सकता है, जैसे सांप हो गया, ठीक है, बिच्छू हो गया, ठीक है, या फिर आपने कोई क्या देख लिया, आपने शेर देख लिया। तो कोई भी जंगली जानवर हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, डरावनी वस्तु हो सकती है, जैसे आर्टिफिशियल छिपकली आती है। ठीक है, आप उनको देख के आप क्या हो जाते, कभी कभी एकदम से डर जाते, चीख पड़ते हो। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी बात आती है कि भाई आपने उस चीज को देखकर क्या रिएक्ट किया, उद्दीपन क्या आया। तो आपने क्या किया है, आपने भयानक स्वर निकाला, भयानक स्वर निकाला, चीखना चिल्लाना। ठीक है, चीखे आप उस चीज को देखकर कि हाँ ये बहुत डरावनी चीज थी, और आप एकदम से क्या हो गए, चिल्ला पड़े। ठीक है, ठीक है, क्लियर है इतनी चीज। उसके बाद आ जाता है अनुभव। अनुभव क्या कहता है, अब किसी चीज को देखने के बाद अनुभव निकलता है कि भाई हमने उस पे रिएक्ट जो हमारा हो गया, अब क्या हुआ, है ना। भाई कभी कभी क्या हो जाता है, कांप जाते हैं, तो कांपना, पसीने छूटना, कांपना, पसीने छूटना, बेहोश हो जाना, समटाइम इट हैपन, बेहोश हो जाना। ठीक है, बेहोश हो जाना और बुरी तरह से क्या होना, घबराना, ये सारी चेष्टाएं हो जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है कि भाई ये तो हमने क्या कर दिया, ये हमने बता दिया कि हाँ, ठीक, अब ये हमने बता दिया कि हाँ भाई ये हमारा क्या हो रहा था, ये हमारा अनुभव है कि हमने किसी डरावनी चीज को देखकर हम चिल्लाए, चिल्लाने के बाद हमारी कपकपी छुट गई, देख रहे हैं भाई हाँ सांप है सामने, अब क्या करें। ठीक है, कोई सपेरा होगा तो पकड़ लेगा उसको, ये सोचेगा कि इसको कैसे पकड़ूं, भाई हम तो सपेरे नहीं, हम तो डर ही जाएंगे उसे देख के। ठीक है, हमें क्या पता जानवर है, पता नहीं कब उसका मूड चेंज हो जाए, सीधी सी बात है। ठीक है, अब शेर है, शेर आराम से बैठा है, पता नहीं कब हमला कर दे, हमें तो पता भी नहीं चलेगा उसके मन में क्या चल रहा है। ठीक है ना, तो उसे क्या मालूम या हमें क्या मालूम, जानवर की प्रवृत्ति को हम नहीं समझ सकते। तो वहां पर हम क्या हो जाते हैं, हम कांप जाते हैं, डर जाते हैं। ठीक है, घबरा जाते हैं बहुत ज्यादा। ठीक, संचारी भाव क्या हो जाता है इसका, संचारी भाव हो जाता है चिंता, सम्मोह, चिंता, सम्मोह, कि हम थोड़ी देर के लिए क्या हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं और उस चीज के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं कि भाई अब ये क्या करेगा, उसको कहते हैं सम्मोह। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज। नेक्स्ट पर चलते हैं। और दूसरी चीज आती है कि भाई कितना ज्यादा हम उससे पीड़ित हो गए हैं, है ना,
कितना ज्यादा हम उससे पीड़ित हो गए। तो यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिएगा, त्रास। ठीक है, तो उससे हम कितने पीड़ित हुए ये हमारी चीज वो सारी चीजें क्या कर देती है, दिखा देती है। अब इन्हीं सारी चीजों से हम क्या कर सकते हैं, इसकी परिभाषा बना सकते हैं। परिभाषा इसकी क्या कहती है कि किसी भी डरावनी वस्तु को देखकर, डरावनी वस्तु या डरावने जानवर या खतरनाक जानवर कह सकते हैं, को देखकर जिस भाव की उत्पत्ति होती है उसे भयानक रस कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, भयानक रस कहते हैं। ठीक, इतना जरा नोट कीजिए। ठीक है जी, अब बात करते हैं इसके उदाहरण की। ठीक, उदाहरण क्या कहता है कि भाई एक और अजगर ही, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय ठीक है, विकल बटोही बीच में, बेचारा बटोही, विकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए। ठीक है भाई, एक तरफ अजगर है, एक तरफ शेर है, और बीच में कौन है, एक मनुष्य है। अब इन दोनों को देखकर उसे क्या हो गया, वो डर के मारे क्या हो गया, बेहोश हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, भयानक रस होता है कि एक और अजगर ही लकी, एक और मगराए, विकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए। तो ये हमारा कौन सा रस हो गया, ये हमारा हो गया भयानक रस। ये उसका उदाहरण हो गया। जब आप किसी चीज को देखकर डर जाए बुरी तरह, तो वही जो भाव आ रहा है, यही सारी चीजें जो आती है, वही हमारा क्या होता है, भयानक रस होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज यहाँ तक। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, इसको जरा नोट कीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है शांत रस। शांत रस का क्या मतलब होता है कि जब आप इस संसार की मोह माया से छूटकर, जब आपको किसी चीज की इच्छा ना रहे, जब आपका जो मन होता है वो बिल्कुल शांत हो जाए। ठीक है, आपकी इच्छाएं बिल्कुल क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो उस भाव को क्या कहते हैं, शांत रस कहते हैं। यानी कि अब आप पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, परमात्मा में विलीन हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि अब इसकी परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा ये कहती है कि जब आप परमात्मा के चिंतन के लिए सब मोह माया को छोड़ने का जो भाव होता है, ठीक है, कि परमात्मा के चिंतन के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि जब आपकी सुख प्राप्ति, सुख प्राप्ति का साधन क्या हो, शांति या किसी अन्य चीज की इच्छा ना होना, परमात्मा में अपने आप को विलीन रखने का भाव क्या होता है, शांत रस कहलाता है। ठीक है, आपको अब ना पैसे चाहिए,
अब ना आपको घर चाहिए, ना आपको किसी के साथ मोह रहा है। अब आप केवल क्या हो गए हैं, एकांत आपने वास ले लिया। आप अकेले ना भी रहेंगे, संसार में भी रहेंगे, लेकिन अब आप उस संसार से विरक्त हैं। ठीक है, आपको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तत्व ज्ञान समझते हैं क्या होता है? तत्व ज्ञान वो होता है जिससे हम सभी लोग अनजान हैं। ठीक है, तत्व ज्ञान का मतलब होता है कि जब आप इस संसार की मोह को छोड़ दें। मोह क्या होता है? अपने बच्चों से मोह, अपने माता पिता से मोह, अपनी पत्नी अपनी भार्या से मोह, अपने घर वालों से मोह। ये चीज मेरी है, ये पैसा मेरा है, ये मेरा घर है, ये तेरा घर है। ये सारी चीजें मोह होती हैं, जिसका कि हमें पता है कि हम इस संसार में खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। जिस दिन हमें इस तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, ये ज्ञान आ जाएगा कि हाँ, हमें इन सब चीजों की इच्छा नहीं रखनी है। यही मोह होता है कि हम हर एक चीज की इच्छा रखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई हमने सभी रखते हैं। ये कलयुग में यही चीज हमें दी गई है कि आपको हर एक चीज से क्या रहेगा, मोह रहेगा, और उसे बिछड़ने पर आपको दुख होगा। ठीक है, तो यही क्या होता है, तत्व ज्ञान होता है। जब आप इससे क्या हो जाते हैं, बिल्कुल परे हो जाते हैं। आपने कुंभ का मेला देखा है ना? टीवी में देखा होगा, रियल में नहीं देखा होगा। तो आपने देखा होगा कि वहां पर बहुत सारे अघोरी आते हैं, और हमें ये पता नहीं चलता वो आते कहाँ से और फिर चले कहाँ से जाते हैं, है ना? वो लेकर उसी 12 दिन के समय में वो लोग वहां पर कंटिन्यूअस बेस पे आते रहते हैं। ठीक है, आपने उन्हें देखा होगा कि ना उन्हें किसी मनुष्य से मतलब होता है। वो केवल आते हैं, नहाते हैं, पूजा पाठ में फिर से अपने आप को क्या कर लेते हैं, विलीन कर लेते हैं। ये जो भाव हो जाता है, ये होता है शांत रस। कि आपको चाहे महल दिखा दिया जाए, लेकिन फिर भी आप अपने भाव को नहीं छोड़ेंगे। ठीक, ये क्या हो जाता है, आपका शांत रस हो जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण उदाहरण आता है कि जब हरि था तब मैं नाही, या कहते हैं कि भाई जब मैं था तब हरि नहीं। ठीक है, लिखते हैं, जब मैं था तो हरि नहीं, जब मैं था तो हरि नहीं। अब हरि है तो मैं नहीं। ठीक, अब हरि है तो मैं नहीं। ठीक, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये मैं की बात की जा रही है, ये मैं अपने आप की बात नहीं कर रहा है। वो सेवक बात कर रहा है अपने घमंड की, कि जब मेरे अंदर घमंड था तो हरि नहीं थे। सीधी सी बात है, घमंड में अपने हरि को याद करोगे तो वो नहीं आएंगे। जब हरि है तो अब मैं नहीं। जब हरि मुझे मिल गया, जब परमात्मा से मेरा मिलन हो गया, तो अब मेरे अंदर घमंड नहीं रहा। ठीक है, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। मेरा सब अंधियारा मिट गया, जितना भी मुझे अज्ञान था वो सब खत्म हो गया जब मैंने देखा कि हाँ, हरि को पाने के लिए क्या करना है। ठीक है, जब उसे तत्व ज्ञान मिल गया, तब उसने देखा कि भाई अब सब अंधेरा मिट चुका है, अब कुछ भी मेरे जीवन में ऐसा बाकी नहीं रहा जिसकी मैं क्या करूं, लालसा रखूं। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? तो ये हमारा क्या होता है, पूरा शांत रस होता है। इसका स्थायी भाव, आलंबन, अनुभव, संचारी भाव। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो बाकी के बचे हुए 2 रस हैं उन्हें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, वात्सल्य रस और भक्ति रस। और रस के बारे में कुछ और भी बात करेंगे। तब तक आप रिवीजन कीजिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।